नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं में अक्सर आपने देखा होगा, समय पर अगर हम खरपतवार को नियंत्रण नहीं करते हैं तो गेहूं गेहूं का उत्पादन 20 से 50% तक कम हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, जिस खेत में खरपतवार ज्यादा होती है उस खेत में जो उत्पादन भी कम निकलती है, और जो गेहूं से खरपतवार ज्यादा बड़ी हो जाती है तो गेहूं जो है पीले पड़ने लगते हैं, जिससे कि हमारे किसान भाई को जो है गेहूं में थोड़ा उत्पादन भी कम निकलता है। तो किसान भाइयों, इसी इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपको बहुत ही सस्ती अच्छी दवाई बताने वाला हूँ, जिससे कि अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार या पतली पत्ती वाली खरपतवार है तो किसान भाइयों वो सारी आपको इस वीडियो में आपको दवाई बताने वाला हूँ, जिससे कि आपके खेत में जितने भी खरपतवार है वो सभी निरंतर आपके खेत में खरपतवार हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, जब भी आपको इस बारे में दवाई के बारे में आपको समझ में आया। कुछ किसान भाई कमेंट करते हैं कि आपने जो है दवाई नहीं बताई। कुछ किसान भाई जो वीडियो आदि देखते हैं पर उनके कुछ समझ में नहीं आता। तो किसान भाई, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली, आप पूरी वीडियो देखिए और आपको जो अपने खेत में जो मैं आपको दवाई बता रहा हूँ उसका स्प्रे करके अपने खेत में जो खरपतवार को जड़ से खत्म कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमें या चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार में स्प्रे करनी हो या हमें पतली पत्ती वाली खरपतवार में स्प्रे करनी हो। तो किसान भाई, आप कोई भी दवाई का स्प्रे करें तो आपको किसान भाई अपने खेत में थोड़ी बहुत नमी होनी चाहिए। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये खेत सूखा है। अगर आप सूखे खेत में अपने स्प्रे करेंगे तो जो आपकी जो खरपतवार है वो ऊपर से ही जो है भुरसेगी, मतलब खत्म होगी। अगर आप अपनी सिंचाई करके अगर आप स्प्रे करते हैं किसान भाई, मैं जो भी आपको मैं दवाई बता रहा हूँ, ये दवाई आपको अपने खेत में पहले सिंचाई कर लेना। अगर आपका खेत में नमी है तो आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो पहले आपको अपने खेत में सिंचाई कर लेनी है। उसके बाद में आपको 2 से 3 दिन बाद में अपने खेत में स्प्रे करनी है। किसान भाई, आपके खेत में हल्की नमी होनी चाहिए। और किसान भाई, आपको स्प्रे जो है वो 10 बजे से बाद में आपको स्प्रे करनी है। जैसे सुबह का 10 बजे आपको, उससे बाद में आपको स्प्रे करनी है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार होती है उसको आप अपने खेत में कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार वो होती है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, कहीं कहीं को जो है हमारे किसान भाई कहते हैं कि बांगरू लटा भी कहते हैं, कहीं कहीं को अपना भी जम जाता है। तो ये भी चौड़ी पत्ती वाली हो गई। कहीं को जो है हमारे गेहूं में बथुआ घास भी जम जाती है। कुछ किसान भाई बथुआ घास भी बोलते हैं, कुछ और भी घास बोलते हैं। तो किसान भाई, हमारे खेत में कभी कभी मोथा भी, गेहूं के खेत में मोथा भी जम जाता है, जिससे कि हमारे गेहूं में जो उत्पादन कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, आपको पहले जो मैं आपको इस वीडियो में दवाई बता रहा हूँ, ये चौड़ी पत्ती वाली जो खरपतवार है उसको नष्ट करने के लिए आपको दवाई बता रहा हूँ। तो किसान भाइयों, आपको चौड़ी पत्ती के लिए आपको ये दवाई लगानी है, मेटोसल्फेट मिथाइल, जो 20% WP आती है। जो भी किसान भाइयों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस कंपनी की दवाई आती है। तो किसान भाइयों, आपको ये लगानी कैसा है, इसकी मात्रा आपको कैसे लेनी है। किसान भाइयों, आपकी इसकी मात्रा है 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको ये लगानी है। और किसान भाइयों, बात करते हैं पानी के बारे में, आपको कितने पानी में ये लगानी है। किसान भाइयों, आपको जो है 160 लीटर पानी में आपको 1 एकड़ में आपको ये लगानी है। किसान भाइयों, ये आपकी बात हो गई। और किसान भाइयों, ध्यान ये रखना है कि आप जब अपने खेत में स्प्रे करें तो आपका खेत में नमी होनी चाहिए। अगर आपका खेत सूखा है तो किसान भाइयों, आपको जो अपने खेत में पानी दे देना, जब से उसके बाद आपको 3 से 4 दिन बाद में आपको अपने खेत में स्प्रे करनी है। और किसान भाई, बात यह है, ध्यान रखें कि आपको जो है 10 बजे से बाद में आपको अपने खेत की स्प्रे करनी है। और किसान भाइयों, आप इसके साथ में जो है आप चिपकू भी लगा सकते हैं, जो चिपकू भी आता है। अगर आप अपने खेत में चिपकू लगाएंगे तो इस दवाई के साथ में, तो किसान भाइयों जो है, जो आप दवाई लगा रहे हैं वो दवाई जो है जो आपने गेहूं का जो घास है, जो आपकी खरपतवार उस पर चिपक जाएगी, जो कि खरपतवार को जड़ से खत्म कर देगी। किसान भाइयों, ये आपको दवाई जब लगानी है, अगर आपके गेहूं जो है 40 से 50 दिन की, आपको किसान भाई आपकी जो फसल होगी गेहूं की, अगर आपकी फसल इससे ज्यादा दिन की होगी तो किसान भाई आप ये स्प्रे ना करें। जो भी अगर आपकी बड़ी बड़ी घास आपको दिख रही है उसे हाथ से जो है उखेड़ दें, या गेहूं की आप जो नलाई भी कर सकते हैं खुरपे द्वारा। किसान भाइयों, अगली बात करते हैं दवाई के बारे में। तो किसान भाइयों, दूसरी दवाई है जो, अगर आपके खेत में अगर चौड़े पत्ती वाली घास हो, खरपतवार हो या पतली पत्ती वाली खरपतवार हो, किसान भाइयों आप जो इस दवाई को लगाकर दोनों घास को जो आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो किसान भाई, दवाई का नाम है यूपीएल कंपनी का बेस्टा। किसान भाई, इसकी आपको मात्रा कितनी लेनी है। तो किसान भाई, आपको इसकी मात्रा 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई आपको ये इसकी मात्रा लेनी है। और किसान भाई, आपको ये कितने पानी में लगाना है। किसान भाई, आपको जो है 200 लीटर पानी में आपको किसान भाई ये लगाना है। किसान भाई, ध्यान रहे कि
आपको अपने खेत में नमी होनी चाहिए, जब ये दवाई अच्छी काम करेगी। और बात ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपका गेहूं में अगर 40 से 50 दिन से ज्यादा हो गए तो आप स्प्रे ना करें। तो किसान भाइयों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? किसान भाइयों, आप इसके साथ भी जो है जो यूपीएल कंपनी का जो बेस्टा है, तो आप इसके साथ भी जो चिप को जरूर लगाएं, जिससे कि आपकी जो है जो आपके खेत में खरपतवार है वो इसके साथ में लगाएंगे तो वो भी जो है दवाई से खरपतवार से चिपक जाएगी और आपकी खेत की खरपतवार खत्म हो जाएगी। किसान भाइयों, आपको इस दवाई से स्प्रे करेंगे, आपके गेहूं पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी दोबारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना, किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस चैनल पर खेती से रिलेटेड आपको वीडियो देखने मिलती है और जो कृषि में निराई गुड़ाई के यंत्रों की आपको वीडियो देखने मिलती रहती है, जैसे कि पावर टिलर, रोटर, ट्रैक्टर की। तो किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू माय वॉचिंग वीडियो।